सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या डिस्कस करने वाला हूँ वो पहले मैं बता देता हूँ। टूर ऑफ ड्यूटी बेसिकली कल मैंने एक वीडियो बनाया था रिजल्ट रिलेटेड, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट आया था और उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपका वैकेंसी मतलब जो रिजल्ट है वो पोस्टपोन किया जा रहा है। उसके बाद उसमें बहुत सारे कैंडिडेट के अपने अपने पर्सनल व्यूज़ आए, उसमें किसी ने उसे पॉजिटिव बोला, किसी ने उसे निगेटिव बोला। तो मैं दोनों की दोनों चीज़ें, पहले तो मैं टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में डिस्कस करूंगा कि ये है क्या। बेसिकली मैंने टेलीग्राम पे पोल भी कराया था। उसके बाद क्या अभी से लागू हो सकता है, जो अपने पर्सनल व्यूज़ बन रहे होंगे। और बेसिकली वीडियो का केवल एक ही मेन मोटिव है कि जिन कैंडिडेट को ये नहीं पता कि टूर ऑफ ड्यूटी क्या होता है वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। मेरा पर्सनल है कि देखो, मुझे पता है आप सब लोगों के डाउट बनते हैं कि भाई फुल मतलब लाइफ हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और भाई सिंपल सा एक मोटिव होता है कि हमें इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना है, 15 to 20 ईयर सर्विस करनी होती है, फिर हमें फ्यूचर के लिए उसमें पेंशन वगैरह मिलनी होती है। तो बट सॉलिड से रीजन दो, अगर टूर ऑफ ड्यूटी लाने का जो मतलब एक नोटिफिकेशन मतलब आज से 1 साल पहले जब बोला गया था तो उसमें लिखा हुआ था कि इसके 2 फायदे हैं। पहला नंबर मेन फ़ायदा बताया गया था जिसमें कि अपनी जो डिफेंस फोर्सेस होंगी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडिया आर्मी, उसमें लिखा गया था ये कि अपना जो डिफेंस फोर्सेस है वो बिल्कुल स्ट्रांग रहेंगे, मतलब बिल्कुल युवा पीढ़ी रहेगी, तो एक अलग ही जोश, एक अलग ही जज्बा रहेगा। और उसके बाद एक तो ये मेन रीज़न था। और दूसरा सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या बताया गया था कि जो प्रीवियस टाइम के कैंडिडेट हैं, जो प्रीवियस टाइम के मतलब 3 साल जैसे किसी के कंप्लीट होते हैं, उन्हें वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, बाहर कर दिया जाएगा तो उनको कभी ना पेंशन देना पड़ेगा ना और ज़्यादा कुछ फैकल्टीज़ देनी होंगी। ये था। अब देखो यहाँ पे एक सर्विसमैन बन जाएंगे, उनको वहाँ पे ऐसा नहीं, उनको रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने ये बोला था उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन वगैरह कर दिया जाए। किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, कुछ भी करेंगे तो उनको अलग ही रिलैक्सेशन मिलेगा, जिससे वो जाके मतलब ईजिली और कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं। मीन्स वो आपको तैयार कर देंगे डिफेंस पे मतलब जाने के लिए। लाइक आपको सारी की सारी क्वालिटीज़, आपकी ट्रेनिंग होगी 9th मंथ की जो बोला गया था वो, और उसके बाद आपको फिर आगे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। टूर ऑफ ड्यूटी हो सकता है इसके फॉर्म वगैरह अलग से निकलें या फिर इसी में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, अभी कुछ नहीं है, बट जो है वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको आर्टिकल भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। और कुछ ज़्यादा मत सोचो यार कि भाई अभी से हो जाएगा, मैं तो बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कोई भी जाने लगेगा। कुछ निगेटिव में कुछ पॉजिटिव भी होता है। हमेशा देखते हो 5000 कैंडिडेट को लिया जाता है, मे भी इस बार 15,000 कैंडिडेट, 20,000 कैंडिडेट को ले लिया जाए, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स आप जाके प्रिपेयर तो हो जाओगे, आपको मौका तो मिलेगा वहाँ पर जाने का, उसका डिफेंस फोर्सेस में जाने का। क्या इसी के लिए जाते हो? हाँ, आपको वर्दी मिलेगी ना। हम बहुत सारे कैंडिडेट ये कह रहे हैं अंशु भाई यार अभी तो मतलब यहाँ पे जाने का सपना ही बेकार हो गया, ऐसा वैसा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अपना पॉजिटिव रखो कि यार अभी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जाने का मौका मिलेगा, आपको डिफेंस तैयार कर देगी। बाकी आपको ये भी मौका दिया जा रहा है, आपको जब आप वहाँ से मतलब हटाया जाएगा, आपको जब टाइम ओवर होगा तो आपसे वहाँ पे ये नहीं, और भी गवर्नमेंट एग्जाम लोग वहाँ से आके यूपी और भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करते क्या? आपको तो उसके लिए रिलैक्सेशन मिलेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और जो एक्स सर्विसमैन की फैकल्टीज़ होती हैं, जो जो चीज़ें होती हैं वो मिलती हैं, ठीक है। ये उनका कहना था, ये उसमें लिखा हुआ था। आगे मैं आपको आर्टिकल अभी पढ़ा दूंगा दूसरा। चलो इसके बाद आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं। टूर ऑफ ड्यूटी मतलब क्या है? मतलब मान लो गवर्नमेंट हर साल 1 लाख कैंडिडेट को भर्ती करेगी, मे भी तीनों फोर्सेस हो सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। मैं डिफेंस की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने एयरफोर्स का रिजल्ट देखा होगा, उसमें लिखा हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक कारणों से आपका रीजन डिले किया गया है, रिजल्ट आपका डिले किया गया है। तो उसमें सिंपल सा लिखा हुआ है कि इस वजह से हमने रिजल्ट को डिले किया। चलो वो तो ठीक है। अब मान लो इस 1 साल मतलब भर्ती निकाली, 1 लाख कैंडिडेट को फॉर्म फिल कराए, ठीक है। 1 लाख कैंडिडेट के फॉर्म फिल कराए। आगे नेक्स्ट ईयर जो अब ऐसे साल करके 3 साल मतलब 1 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिल हुए, उसका चौथे साल जब होगा तो पहले साल वाले रिटायर, 5वां साल दूसरे साल वाले रिटायर, फिर से तो ऐसे कुछ प्रोसेस चलने वाला है। इसमें गवर्नमेंट अपना जो मतलब गवर्नमेंट नहीं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, डिफेंस अपना वो जो पेंशन वाला सिस्टम है वो बच जाएगा, ठीक है। और उससे में भी जैसा कि आपने और भी देखा होगा और भी कहीं पे कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बहुतों के कमेंट्स मैंने पढ़े कि सर ये पॉलिटिशियन का इतना ज़्यादा सैलरी मिलता है, इतना ज़्यादा इनका पेंशन है, ये सब बंद करें, सबको बराबर होना चाहिए, बराबर राइट होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये वाली बात भी कहीं ना कहीं सही बन के आ जाती है कि अपने लिए इतनी फैकल्टीज और हम लोग मतलब केवल 3 साल के लिए जॉब करें जाके, जबकि हम मिडिल क्लास वाला का भाई को, मिडिल क्लास या फिर पुअर नीचे से बिल्कुल, कि हम जी जान ला के पढ़ाई कर लेते हैं और कहीं एक बार निकल भी गया तो 3 साल के लिए जाना है क्या? एंजॉय करने थोड़ी जाना है, हम तो पूरी लाइफ मतलब काफ़ी तो ऐसे भी कहते हैं भाई वहीं पे मरना चाहते हैं, ऐसी वाली बात आ जाए। चलो मैं आपको आर्टिकल पढ़ा देता हूँ कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है।
तो शॉर्ट में आप जान गए होगे कि टूर ऑफ ड्यूटी है क्या। मान लो इसके लिए भर्ती निकाली जाएगी तीनों डिफेंस फोर्सेस में, सेम सिलेक्शन प्रोसेस हो सकता है, मे बी सेम पेपर हो सकता है तीनों का, जैसे एनडीए का पेपर होता है मे बी वैसे भी पेपर भी हो सकता है। ये अपना एजम्पशन टाइप में है कि हाँ कि तीनों का पेपर एक साथ हो सकता है, उसमें एनडीए, एयरफोर्स, नेवी तीनों को अलग अलग कर दिया जाएगा। मतलब एनडीए की बात नहीं, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी के एस्पिरेंट को अलग अलग कर दिया जाएगा। जो उनका नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस होगा उस बेसिस पे वो सेलेक्ट कर लेंगे कैंडिडेट को, और उसके बाद उनका अलग अलग मतलब पेपर वगैरह तो हो जाएगा, सब सेम प्रोसेस होगा, सब कुछ वैसे ही चलेगा। बट वहीं पे बात आ जाती है ना भाई, एक्सपीरियंस कहाँ जाएगा। और ये केवल बोला गया था कि हम पहले ट्रायल करेंगे, लेकिन आप जाके एयरफोर्स का नोटिफिकेशन देखना लास्ट के 2 टाइम्स का, उसमें कुछ लिखा हुआ है। पहले वाले नोटिफिकेशन में लिखा है कि 20 साल हम ट्रेनिंग कराएंगे, जबकि अभी से जिस इंटेक का रिजल्ट आना है ना, इस इंटेक वाले में जाके नंबर 9 पढ़ना। मैंने टेलीग्राम पे दोनों फॉरवर्ड किए, टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से दोनों यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई लगने वाला, बस मैं मोस्ट प्रोबेबल करके जो बन के आ रहा है वो मैं यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। आप सभी के जो डाउट आ रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। तो चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि कैसा, मतलब कि पहले तो आपको नोटिफिकेशन पढ़ा देता हूँ, फिर दोनों आपको वो वाले भी फैक्ट दिखा दूंगा कि कुछ ऐसा। तो शॉर्ट में ये है कि कुछ ऐसी भर्तियां कराई जाएंगी, उसका 3 साल बाद रिटायर, और आगे उनको पेंशन वगैरह नहीं दी जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। बट इसमें पॉजिटिव न्यूज़ निकल के यही आ रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को लिया जाएगा। और यहाँ पे होगा क्या कि एक्सपीरियंस कम होगा, तो एक्सपीरियंस आई थिंक डिफेंस में तो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि ऐसा तो है नया खून होता है तो फिर वो अलग ही आगे भागता है, जबकि हमें पेशेंस रखने वाले लोग ज़्यादा चाहिए होते हैं मोस्टली डिफेंस को, जैसा मुझे पर्सनल लगता है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ चल के, और आपके जो पर्सनल व्यू जो इस टॉपिक के बारे में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो मैं जो आर्टिकल था वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ कि है। तो मेरा ये नहीं कहना कि इसी बार से लागू हो जाएगा, लेकिन आप देख लो नोटिफिकेशन दोनों यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 9 नंबर पे मुझे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी कि बताना चाहिए, तो मैं आपके साथ में शेयर कर दे रहा हूँ जिससे। और मेरा काम क्या होता है आपको ज़्यादा से जल्दी बताना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनरोलमेंट शैल बी पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ इनरोलमेंट विच मे बी एक्सटेंड, मतलब इनरोलमेंट वगैरह यहाँ पे एक्सटेंड वगैरह किया जाता है। कुछ ट्रेनिंग का टाइम वगैरह दिया है यहाँ पे लिखा हुआ है। आपका ट्रेनिंग जो कराया जाएगा, मतलब ट्रेनिंग वगैरह वो आपका एक बेलगावी पे कराया जाएगा, नंबर 2 आपका फ्लाइट यहाँ पे अवधि पे कराया जाएगा, एक आपका नलिया पे कराया जाएगा, तीसरा आपका अवधि है और दूसरा आपका नलिया है। यहाँ पे इतना कुछ दिया हुआ है, बाकी आप चाहो तो पूरा पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत लेने का सीन नहीं है। ये तो सेकेंड वाला था, टाइम नहीं दिया हुआ है। दूसरा यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि टाइम दिया हुआ है, प्री प्लान्ड मुझे लग रहा है, मेरा जो पर्सनल कहना है, ऐसे बहुत कैंडिडेट ने मुझे पर्सनल भी बताया कि शायद ये पर्सनल पे ऐसा कुछ हो सकता है। जबकि ये आप दूसरा वाला नोटिफिकेशन देखोगे इससे पहले जिसका अभी इनरोलमेंट आना है उसका ये दिया हुआ है यहाँ पे कि टर्म्स एंड कंडीशन, इनरोलमेंट शैल बी फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। देखो इनरोलमेंट जो होगी उसका जो टाइमिंग होगा वो 20 साल तक वैलिड होगा, यहाँ पे ये कुछ दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे उस ट्रेनिंग सेंटर वगैरह के बारे में भी कुछ स्पेसिफाई बात नहीं किया गया है। तो ये कुछ पर्सनल पे ऐसा मुझे आपको बताना था। बाकी ये जो आर्टिकल है काफ़ी पुराना आर्टिकल है, आप सभी जाके देख सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे इंडियन आर्मी में 3 साल के लिए आम लोगों की भर्ती जाने क्या भारतीय सेना का टूर ऑफ ड्यूटी प्लान, ये पुराना आर्टिकल है, लेकिन ये जो आया था ये मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। 15 मई 2021 का तब ये स्टार्ट हुआ था और बोला गया था कि हम इसे आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आगे चलो यहाँ पे आपको शेयर कर देता हूँ क्या क्या लिखा है। अगर आप में इंडियन आर्मी में जाकर देश की सेवा करने का जज्बा है तो यकीन मानिए आपके मन की मुराद पूरी होने वाली है। आर्मी ने आम लोगों को ट्रेनिंग देने का प्लान तैयार किया है। भारतीय सेना एक ऐसे प्रपोजल पर काम कर रही है जिसके मुताबिक आम युवा लोग 3 साल के लिए आर्मी में शामिल हो सकते हैं। इस योजना को टूर ऑफ ड्यूटी का नाम दिया गया है। टूर ऑफ ड्यूटी पहले से चले आ रहे शॉर्ट सर्विस कमीशन जैसा होगा कि जिसके तहत युवाओं को 10 से 14 साल के आरंभिक कार्यकाल के लिए भर्ती करती थी। अगर इस प्रपोजल को मंजूरी मिलती है तो सेना इसे लागू कर सकती है। ठीक है, सेना ने एक प्रवक्ता ने कहा सेना आम नागरिकों मतलब कि आम मतलब ऐसे नहीं मतलब सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी मोस्टली अभी उतना कंपटीशन थोड़ी रहेगा। एग्जाम्पल के लिए कोई भी कट ऑफ जैसे 70 में से 40 नंबर जाता था अभी तक, तो अभी वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 30 नंबर जाएगा, क्योंकि अभी नंबर ऑफ कैंडिडेट 5000 लिए जाते थे। फिर जब नंबर ऑफ कैंडिडेट 15000 लिए जाएंगे तो डेफिनेटली कट ऑफ कम हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आगे युवाओं को आकर्षित करने के लिए सिलेक्शन का तरीका जैसा अभी है वही रहेगा, जैसे आपका पेपर वगैरह होता है उसी तरह का यहाँ पे रहेगा। लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, वो सारी चीज़ें आपकी कंडक्ट कराई जाएंगी। अधिकारी ने बताया सेना शुरुआत में ट्रायल बेसिस पे कुछ अफसर और अन्य रैंक के अधिकारियों और जवानों की सीमित वैकेंसी निकाल सकती है। देखो यहाँ पे एक अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि इसकी वैकेंसी अलग से निकाली जाएगी, मे भी अलग से आएगी, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे अपने को फोकस करने वाली, इसका भी मैं स्क्रीनशॉट निकाल के टेलीग्राम पर फॉरवर्ड कर दूंगा कि इसका टेंशन मत लेना, जिसमें लिखा हुआ है कि ऑफिसर्स के लिए और अधिकारियों के लिए और जवानों की भी बात यहाँ पे की गई है, मतलब सोल्जर्स की भी बात यहाँ पे की गई है। मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद एक इंटर्नशिप अब अनिवार्य होगी। एक अन्य अधिकारी ने कहा प्रस्ताव सशस्त्र बलों से परमानेंट कमीशन के कॉन्सेप्ट से अलग 3 वर्षों के लिए इंटर्नशिप की अवधारणा है।
इसके जरिए आम युवाओं को मिलिट्री लाइफ का अस्थायी अनुभव दिया जाएगा। सेना को इससे क्या क्या फायदे हैं? वही शॉर्ट सर्विस कमीशन बढ़ते हुए अफसरों को रिलीज करने तक फ्री कमीशन, ट्रेनिंग, वेतन और खर्च अन्य तौर पर इन्हें 10 साल में लगभग इतने करोड़ व 14 वर्ष के लिए लगभग इतने करोड़ खर्च करने पड़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इतना लगभग 7 करोड़ लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि 3 साल में शामिल हुए लोगों पर 80 से 85 लाख का केवल खर्च आएगा। तो इससे उनका काफ़ी यहाँ पे खर्च बच जाएगा। कॉर्पोरेट जगत में मौके यहाँ पे उन्होंने लिख रखा है। तो ये कुछ शॉर्ट में था जो आर्टिकल आया था सेना के बारे में। और एक ये हिंदुस्तान का अमर उजाला वाला भी आर्टिकल मैंने आपको टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दिया था। तो मे भी इसका अगर अलग से वैकेंसी आता है तो फिर अच्छा ही होगा, कोई टेंशन लेने का सीन नहीं है। और एक बात और बता देता हूँ कि सबको ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, कि पूरे के पूरे 100% को ऐसा कर लिया जाएगा कि सबको 3 साल, क्योंकि इसमें दिया हुआ था 60-40 चलेगा। 40% कैंडिडेट को यहाँ पे इसमें शामिल किया जाएगा और 60% जैसे होते थे। अभी बस ये क्लियर नहीं किया गया कि ये 60% कैसे निकाले जाएंगे, ये 40% कैसे निकाले जाएंगे, क्योंकि फिर 60% की ओर ज़्यादा यहाँ पे सभी चलेंगे, 40% की ओर भी चलेंगे कि चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं, फिर अपना कुछ और प्लान है। तो सब यहाँ पे जो पर्सनल पे था टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया। आपका कोई भी डाउट बन रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू शेयर इफ यू लाइक इट, अदरवाइज कोई बात नहीं। जय हिंद।